रही है। और उसके लिए मैं सीधा पहलगाम का रुख करूंगी। वो पहलगाम जो 1 महीने पहले किस तरह से वहां पर पर्यटकों की चहल पहल से वो गूंज रहा था, और आज ठीक 22 अप्रैल का वो मनहूस दिन जिसके बाद से यहाँ की रौनक चली गई है, यहाँ की सड़कें सुनसान हैं। तो यहाँ पर क्योंकि राजीव आप हमें लाइव दिख रहे हैं, तस्वीर आपके जरिए वहां 1 महीने के बाद का हाल देखना चाहेंगे। इस दौरान बहुत कुछ हुआ, किस तरह से आतंक के आकाओं को भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, यहाँ पर किस तरह से पाकिस्तान में घुसकर वहां पर उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। लेकिन अभी भी वो 4 आतंकी जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया, वो कहां है? वो सवाल अब भी हर किसी के जहन में उठ रहा है, विपक्ष उसको लगातार उठा रहा है। तो ऐसे में सजा कहीं ना कहीं वो अधूरी अभी भी दिख रही है राजीव। अब इस पूरे सिनेरियो को इस 1 महीने के भीतर जो राजनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जिस तरह से इस मामले से जूझ रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए पूजा, मैं इस वक्त पहलगाम में हूँ और ये पहलगाम का सेल्फी पॉइंट कहा जाता है। और जब ये सोचिए कि आज के 1 महीने पहले इसी वक्त वो सारे लोग यहाँ सेल्फी पॉइंट पर थे और यहीं से 6 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी है जहाँ पर वो घटना घटी, और वो सारे लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए थे। 1 महीना बीत गया और आज 1 महीने बाद अगर मैं आपको इस सेल्फी पॉइंट को दिखाऊं, ये सबसे खूबसूरत जगह पहलगाम की है। एक भी आदमी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा जो 22 अप्रैल को, आज के 1 महीने पहले यहाँ पर दसियों हजार लोग थे। ये पीछे दरिया बहता है और पीछे ये सब पहाड़ और जो कश्मीर की खूबसूरती है। यहाँ पर हर आदमी जो पहलगाम आता है वो यहाँ एक फ़ोटो ज़रूर लेता है, ये एक पहचान के तौर पर। लेकिन कोई, मेरे अलावा कोई आदमी नहीं, इक्का दुक्का टूरिस्ट जो है दिखाई देते हैं। मूल बात ये है, किसी तरफ आप देखिए ये सिक्योरिटी के लोग हैं, बिल्कुल सुनसान सा दिखाई देता है। तो 22 अप्रैल को आतंकियों ने जो कुछ किया, अभी उन 4 आतंकियों का हिसाब होना बाकी है। हालांकि हिंदुस्तान ने हर तरह से, एक तो 1 महीना पूरा हुआ और हम कूटनीतिक स्तर पर हमारे सांसदों के प्रतिनिधिमंडल कुछ विदेश पहुंच गए हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोग आ भी गए। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग मुंबई से हैं, ठाणे, मुंबई। चलिए, मैं तो अभी तक अकेले ही था। आप लोग, अभी टूरिस्ट तो बहुत कम पहलगाम आ रहे हैं। आज उस घटना के 1 महीने हो गए जब वो आतंकियों ने हमारे भाइयों को मौत के घाट उतारा था, निहत्थे निरपराध लोगों को। इस 1 महीने के बाद आपके पहलगाम आने का आज कोई, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी पहलगाम जाने लायक नहीं, कोई जा नहीं रहा है, देख ही रहे हैं क्या हालत। हम लोगों का टूर जो है ना वो बहुत पहले ही हमने बुक कर लिया था। आज हम लोगों के लिए भी एक ख़ास दिन है, हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। तो हमने सोचा कि हमने कुछ हमारे देश के लिए भी तो करना चाहिए, लोगों के लिए भी करना चाहिए। इसके लिए हमने कहा कि जाहिर है जो घटना जो हुई वो बहुत बुरी हुई, सभी लोगों के लिए बुरी हुई है। और फिर हमने सोचा कि अब थोड़ा बहुत तो माहौल मतलब ओपन अप हो गया है और फ्लाइटें आ रही जा रही है, तो हमने कहा कि हम कैंसिल नहीं करेंगे, हम आएंगे। और हम खुश है कि हम आए। हम लोगों को, मतलब लोगों की हमदर्दी हमको मिल रही है और हमने भी लोगों की बहुत मदद की, जहाँ तक हो सके हम लोग कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि मतलब लोगों का हमको बहुत प्यार मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है। और हम लोग आज ये 4-5 दिन जो हम कश्मीर में आए हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। तो देखिए पूजा, मूल बात यह है कि अभी वो 4 आतंकी, उनका हिसाब होना बाकी है। हालांकि हमने जो जवाब देना था, एक तरफ एमपीज़ का जो डेलीगेशन है वो विदेशों में कुछ रवाना हो गया, कुछ होने वाला है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि जनता के स्तर पर भी इस तरीके का बहुत मैंने देखा। जब मैं आ रहा था तो मुझे लगा कि शायद फ़्लाइट में लोग कम हो, और लेकिन फ़्लाइट ऑलमोस्ट जिसमें मैं आया था फुल फ्लाइट थी। उसके बाद शाम को जो टर्बुलेंस की घटना आई, सबको पता ही है, वो पूरी फुल फ्लाइट थी। तो लोग अब धीरे धीरे फिर पहलगाम कश्मीर की तरफ आने लगे हैं, और ये कश्मीर हमारा है और इसमें हम आते रहेंगे। और वो जो नापाक मंसूबे हैं उसको कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, घरेलू राजनीति के स्तर पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सैन्य बलों के द्वारा उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन अभी
वो 4 कातिल, उनका इंतज़ार पूरे देश को है कि उनको उनके किए की सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए जो पीढ़ियां सदियों तक याद रखी जाए। जहाँ तक पहलगाम की बात है, मैं एक बात ये भी बता दूं पूजा, अगर आप कश्मीर, जैसे मैं आते रहता हूँ कई सालों से, तो मुझे ये मालूम है कि पहलगाम में अगर आप मई और जून के महीने में आते हैं तो शायद आपको जो होटल 10,000 रुपए का या 5,000 रुपए के होटल जो है वो कभी ज़िंदगी में नहीं मिल सकते, वो फुल्ली बुक्ड रहते हैं। और इस समय हालात ये हैं कि आधे रेट्स पर 30% रेट्स पर वो होटल, मैं जिस होटल में रात रुका था सिर्फ अकेला मैं ही रुका था, और यही स्थिति सारे होटलों की है। 1-2 कमरे उनके लगते हैं, 2.5, 3-3, 5-5 करोड़ रुपए एक एक होटल वालों को रिफंड करना पड़ा है। टैक्सी वाले हैं, इसकी मार जो कश्मीर के लोगों पर पड़ी है, टूरिज्म पर पड़ी है, जब तक आप यहाँ नहीं आए उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत ज़्यादा नुकसान इसका हुआ है। और वो जो आतंकी हमला हुआ, जिन लोगों के मुझे तो बार बार हमेशा ये लगता है कि आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया, जिनके अपने गए हैं, वो 1 महीना पूरा होने पर कैसा फील करते होंगे। और ये पहलगाम की ये खूबसूरती, उस दिन का नज़ारा उनकी आंखों के सामने जब आता होगा तो उन्हें कैसा लगता होगा। यहाँ रह करके, यहाँ आ करके ये फील तो ज़रूर होता है, लेकिन बात यही है कि जो गया वो तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन जिसने किया उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना ये सरकार की, हमारी और सबकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल।